नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजिताभ है और हमारे इस नई चैप्टर पे आपका स्वागत है। हमारा चैनल स्टेनोग्राफी इनसाइट जो है स्टेनोग्राफी के टॉपिक्स पे कंटेंट लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स वॉवेल साउंड्स। ये एक्चुअली में क्या होते हैं ये हम लोग आज जान लेंगे। कॉम्प्लेक्स वॉवेल साउंड क्या होते हैं, जैसे कि पहला है, देखिए पॉइंट है डिप्थोंग। डिप्थोंग क्या है? अ डिप्थोंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल साउंड। ओके, देयर आर फोर कॉमन डिप्थोंग्स। तो पहला जो है वो है आई। आई जो है एक वी शेप में छोटा सा रहता है, वो अबव द लाइन लिखा जाता है। जैसे ये है टाई, तो टी का वॉवेल, टी का साउंड स्ट्रोक है और आई। तो इसी तरह टाइम, टी एम और आई, तो ये हो जाएगा टाइम। ओके, इसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ये अबव द लाइन होगी। लाइक एल और के का स्ट्रोक होगा और आई की जो है साइन होगी, ये होती है डिप्थोंग साइन आई की। तो लाइक। इसी तरह आइसक्रीम या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप प्रैक्टिस करते करते आप इसे जानेंगे। ठीक है, फिर है when a word start with a diphthong I, if it is immediately followed by a downstroke, the I is joined to it, writing the two together without lifting the pen. ठीक है, अगर जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे होते हैं जो पहले अगर आई आता है उसके बाद कोई भी अगर स्ट्रोक आती है तो हम उसे एक साथ लिख देंगे। इसके लिए हम लोग को पेंसिल को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आईज, आई और जी का जो वो स्ट्रोक होता है वो लिखेंगे हम लोग, तो आईज। ठीक है, जी, आइस। आई और एस का जो स्ट्रोक होगा वो हम लोग लिखेंगे आइस। ठीक है, ये हो जाता है आइस और ये हो जाएगा आई एम। तो आई और एम, इसमें आई को आपको फुल लिखने की जरूरत नहीं है, आप हाफ भी लिख सकते हैं, आई और एम। डिनाई, डी एन के बाद आई, डिनाई, आइटम। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सारे डिप्थोंग्स और इसे प्रैक्टिस करते करते आपको पूरी तरह से इसमें क्लियरली आपको पता चल जाएगी क्या है। नेक्स्ट है आउ। ये साउंड होता है आउ का, ये होती है डाउन द लाइन। जैसे काउ है, ओके, तो हम लोग देख लेंगे काउ और ये नीचे लिखेंगे काउ। ये डाउन द लाइन होती है, बिलो द लाइन होती है। ये है बाओ, बी ओ डब्ल्यू, बाओ। आओ का साइन होता है ये आओ, बाओ। ये होता है लाउड, एल और डी का साइन होगा और लास्ट में जो है हम लोग लिख देंगे आओ, लाउड। ओके, डाउट, इसे हम लोग लिखेंगे, देखिए डी एन टी का साइन हो जाएगा, डी और डाउट। ये डी को मैं डार्क लिख देता हूँ, फिर टी, डाउट। फिर ये हो जाएगा काउच। काउच जो हम लोग लिखते हैं, सी एन एच का साइन होगा और आओ हो जाएगा काउच। ये है ओई, ओई का साइन होता है ओई, जैसे टॉय, ऑयल, बॉय, ये हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ऑयल, ऑय का साइन होता है इसे, आओ, बॉय, ये हो जाएगा बॉय। बॉय लिखेंगे बॉय, माफ करिएगा, हाँ इस तरह से लिखा जाएगा बॉय। ठीक है, कॉयल, सी के और एल का साइन होगा और कॉयल हो जाएगा ये, और हो जाएगा बॉयल, बी और एल हो जाएगा और ओ का साइन हो जाएगा बी के ऊपर। ये अबव द लाइन होती है, ये साइन अबव द लाइन लिखी जाएगी। और ये अनॉय, ए एन ऑय, अनॉय, ये अनॉय का साइन हो जाता है। तो आपको इसी तरह से लिखने हैं सारे। अब लिखते हैं यू। ये यू जो है ये फोर्थ है, डिप्थोंग का फोर्थ वॉवेल स्ट्रोक है। जैसे ड्यूटी, डी एन टी लिखेंगे और यू लगा देंगे, ड्यूटी। ये बिलो द लाइन होती है। ड्यू, ये हो जाएगा ड्यू। व्यू, वी एंड यू, व्यू। इशू, आई इशू। फिर हो जाएगा ट्यूब, टी बी और यहां हो जाएगा ट्यूब। रिव्यू, आर वी एंड यू हो जाएगा, रिव्यू होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आफ्टर कॉन्सोनेंट्स के जी एम एन एंड एल यू कैन राइट यू बाय जॉइनिंग इट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आर्ग्यू, लास्ट में जी का वॉवल आ रहा, आर्ग्यू, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यू, न्यू है तो एन हो जाएगा और यू, न्यू। वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। फिर क्यू, फिर है रेस्क्यू, आर ई एस, सी का साइन होगा, रेस्क्यू, या, और ये रेवेन्यू, आर वी एन, ये हो जाएगा रेवेन्यू, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे डिप्थोंग्स जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इन्हें डिप्थोंग्स कहा जाता है। अब होते हैं ट्राइफोन्स। ट्राइफोन्स किसे कहते हैं? समटाइम्स अ थर्ड वॉवेल इज एडेड टू द डिप्थोंग, द साउंड इज देन कॉल्ड अ ट्राइफोन। इट इज शोन बाय एडिंग अ टिक। जब भी हम लोग, जैसे ये सारे जो डिप्थोंग थे, डिप्थोंग के अलावा भी अगर वॉवेल आ जाते हैं नेक्स्ट, तो उसमें हम लोग ट्राइफोन यूज करते हैं। जैसे डायरी, आई और ए है तो अ के लिए एक छोटा सा टिक, तो डायरी। उसी तरह टॉवेल, तो टी और एल, ऑ का साइन होगा, और ई भी है तो टॉवेल। रायट, आर टी और आई हो जाएगा इसमें, और एक आई ओ भी है इसमें वॉवेल साइन, तो ओ के लिए एक डैश दे देंगे, टिक दे देंगे स्मॉल। लॉयल, इसी तरह सारे लिखेंगे लॉयल, लॉयल। ये है टावर, ये है फीवर। तो इसी तरह हम लोग सारे लिखेंगे। ये ट्राइफोन्स और डिप्थोंग्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टेनोग्राफी का। इसे बहुत अच्छी तरह से आपको याद करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी वो सेंटेंस या वर्ड्स को फ्रेम करने में। अब होता है डब्लू। हम लोग डब्लू किस प्रकार से लिख सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। द इनिशिएंट साउंड ऑफ डब्लू बिफोर के, जी, एम एंड आर इज रिप्रेजेंट बाय अ राइट सर्कल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, वेक, डब्लू ए, वेक, ठीक है। तो डब्लू को हम लोग ने सर्कल की तरह रिप्रेजेंट किया। वियर, ठीक है, वेयर। वेरी, के, जी, एम, आर के पहले इस हम लोग इस तरह लिखेंगे, विग, ठीक है। वीक, एक वीक होता है जो दुर्बल, और एक वीक होता है जो मंथ, सप्ताह जो होते हैं उसे वीक कहते हैं। तो आप किसी भी तरह से इसी साइन के थ्रू लिखिएगा, बट सेंटेंस के थ्रू आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा वीक बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब है व्हेन डब्ल्यू इज प्रीसीडेड बाय वॉवेल द स्ट्रोक इज रिटन, मतलब जब ये बाद में आएगी डब्ल्यू तो हम लोग स्ट्रोक लिखेंगे। जैसे अवेक, माफ करिएगा लाइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, देख लेता है। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको आगे के जितने भी वर्ड्स फ्रेम होंगे या फ्रेमिंग करने होंगे, ये इसमें बहुत ही काम आएंगे। तो डिप्थोंग्स और ट्राइफोन्स, इन्हें आप जितना प्रैक्टिस करिएगा ये आपके लिए उतना ही बेहतर है। तो ये लिखते हैं हम लोग अवेक, ठीक है। फिर है अवेयर, अवेयर। अब हो जाएगा अवे, अवे में भी वही होगा, ए लिखेंगे फिर वे, डब्ल्यू ए वाई, वे, वे, अवे, ठीक है। तो ये हो गया हम, इस प्रकार हमारे कंप्लीट कर लिया है इसे, ठीक है। अब हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे ठीक किस प्रकार से अभी आपको जो है एक्सरसाइज मिलेंगी। को कुछ एक्सरसाइज देखिए, जैसे ये क्या लिखा हुआ आप पढ़ के बताइए। ये पाई होगा, माफ करिएगा ये मैंने टाई लिख दिया है गलती से, ये पाई होगा, ओके। ये पाई होगा, ये हो जाएगा पायरेसी, ये हो जाएगा डायरी, डायल, सॉरी माफ करिएगा डायल। बॉइलिंग,
ये हो गया टॉयलर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। बाकी के मैं एक्सरसाइज आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। मैं इसके आंसर्स आपको दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिए। ये है चौथा वाला, इसे अच्छी तरह से करिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्ड से स्ट्रोक में कैसे लिखेंगे। जैसे टाइमली, तो टी लिखेंगे, एम लिखेंगे, एल लिखेंगे और आई का साइन देंगे और एल के नीचे टाइमली। फायर, सेम FIRE, तो आई होगा, एफ के बाद आई होगा, अबव द लाइन होगी एफ और आई, ये हो जाएगी बाइट। बी का साइन है ये, माफ करिएगा, BI, बाइट। ठीक है, ये होगा जॉय। ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ, तो इस वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, बट ये प्रैक्टिस करते करते आपकी ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होगा जॉय और ये हो जाएगा एन्जॉय, तो EN एंड OI का साइन, जॉय, एन्जॉय। ये हो गया एन्जॉय। अब बाकी के मैं जो है आंसर्स लिख दूंगा, आप अपने से प्रैक्टिस करेगा इन्हें, जो भी मैंने लिखे हैं इन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, और ये रहे सारे आंसर्स, आप इन्हें देख लें। कुछ भी मिस्टेक्स होती हैं आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा, जो पिटमैन की बुक है, अगर आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो वो और भी मददगार साबित होगी आपके लिए, आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए। ओके, तो ये अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे में, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग हैं जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं वो इसे अच्छी तरह से सीख सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है हम पहले सीखेंगे ग्रामलॉग्स कि कुछ कुछ ग्रामलॉग्स जो है नए नए वो कैसे लिखेंगे। आप देख लीजिए हाउ को कैसे लिखा जाता है। ये हो गया हाउ, ये हो गया वाई, ये हो गया बियॉन्ड, अबव द लाइन लिखी जाएगी बियॉन्ड। यू, ओके, यू इस प्रकार से लिखी जाती है। लार्ज, लार्ज एक डार्क स्ट्रोक होगी, ओके, लार्ज। ये हो जाएगा कैन, फिर हो जाएगा केम, केम भी डार्क स्ट्रोक होगी और ऑन द लाइन होती है ये। गो, अबव द लाइन होगी डार्क स्ट्रोक। गिव एंड गिवन एक ही स्ट्रोक होती है, तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फॉर, एफ का साइन होगा अबव द लाइन फॉर, और हैव होगा विद इन द लाइन, वी का साइन होता है ये, ओके, हैव। तो ये हो गए सारे हमारे ग्रामलॉग्स, इन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ये क्या है? डू यू फील इट राइट टू give the boy so much money? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह मैंने नेक्स्ट लिखा है, इसे आप अपने से करके देखिएगा। मैं आंसर्स आपको दे दूंगा पहले की तरह ही, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आप बस पहले अपने प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपसे हो जाती है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, आप सीख रहे हैं। और नहीं होती है तो मैं आपको आंसर्स दे दूंगा, आप इसे देख के कर लीजिएगा। और कोई भी गलती होती है उसे बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा। शॉर्ट हैंड में है, शॉर्ट हैंड ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको ईजी लगने लगेगा। अब देखते हैं, ये वर्ड्स में है, अब हम लोग इसे स्ट्रोक्स में लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। दे वर ड्यू टू अराइव at 5, but were delayed a long time, delayed.
डिलेड अ लॉन्ग टाइम एट विक, विक एक जगह का नाम है, ओके, अ लॉन्ग टाइम एट विक। और जब भी आपको पता ही होगा, जब भी आप कोई भी प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसके नीचे में स्ट्रोक्स में जब लिखेंगे तो उसके नीचे में एक दो शॉर्ट डैश दे दिया हाइफन जैसा, जिससे पता चले कि ये एक प्रॉपर नाउन है, तो हमें पढ़ने में भी ये सुविधा होगी। ओके, इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बाकी के आंसर्स आपको मैं क्वेश्चंस आप पहले देख लीजिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं इसके आंसर्स आपको दे दूंगा। ये रहे सारे आंसर्स दोस्तों, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आप सारे आंसर्स चेक कर लीजिए, अपने से प्रैक्टिस करिए और खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड बहुत ही इजी है। अगर आप इसे एक बार पकड़ लेते हैं, इसमें पकड़ मजबूत बना लेते हैं, तो सबसे इजी चैप्टर है ये, सब्जेक्ट्स है, और इसको क्रैक करना भी बहुत ही आसान है। बस कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और हर दिन प्रैक्टिस करिए। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और शॉर्ट हैंड को प्रैक्टिस करते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी शॉर्ट हैंड सीख सके घर बैठे बैठे बिना किसी दिक्कत के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।